हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़। तो कितने तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं और कहाँ पे कब हम कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं चैनल लेवल कितने होते हैं। द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर आर द पार्ट ऑफ एवरी चैनल। नंबर ऑफ इंटरमीडिएटरी लेवल इज़ यूज टू डेजिग्नेट द लेंथ ऑफ द चैनल, यानी कि कितने इंटरमीडिएटरी की हम यूज़ कर रहे हैं वो ही हमें बताता है कि जो चैनल की लेंथ है वो कितनी होगी। क्योंकि जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है और जो एक्चुअल में फाइनल कस्टमर है वो हर एक चैनल का क्या है, पार्ट है। अगर जीरो लेवल चैनल की अगर हम बात करते हैं, जिसको हम डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल भी बोलते हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्टली कंज्यूमर को, कस्टमर को गुड सेल कर रहा है। क्या रीज़न होते हैं? डायरेक्टली हो सकता है कि गुड ज़्यादा टेक्निकल है तो मैन्युफैक्चरर को जो है कस्टमर को समझाना पड़ेगा उसको किस तरीके से यूज़ करना है, उसको टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हो सकता है कि जो यूनिट वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, हो सकता है पेरिशेबल गुड्स है तो ज़्यादा जो है लॉन्ग चैनल का यूज़ नहीं किया जा सकता। तो इन केसेस में जो है डायरेक्ट चैनल का यूज़ किया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं जीरो लेवल चैनल, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके के इंटरमीडिएट का यूज़ नहीं किया जा रहा है। उसके बाद आता है वन लेवल चैनल। वन लेवल चैनल का मतलब है यहाँ पे एक इंटरमीडिएटरीज होते हैं जिसको हम रिटेलर बोलते हैं। उसके बाद आता है टू लेवल चैनल। टू लेवल चैनल के अंदर टू इंटरमीडिएटरीज होते हैं। कौन कौन होते हैं? होलसेलर और रिटेलर। थ्री लेवल चैनल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थ्री इंटरमीडिएटरीज होते हैं। कौन कौन है? होलसेलर और रिटेलर तो होते ही होते हैं। इसके बाद साथ में क्या होते हैं? जोबर। जोबर कौन होते हैं? होलसेलर। ठीक है, ये कहाँ पे यूज़ होते हैं? जैसे कि फ़िश वगैरह के काम में, मीट वगैरह की जो पैकिंग इंडस्ट्री होती है तो वहाँ पे जो है जोबर का यूज़ किया जाता है। तो थ्री चैनल लेवल हमने पढ़े। फर्स्ट है हमारा जीरो लेवल चैनल, उसके बाद आता है वन लेवल चैनल, टू लेवल चैनल, थ्री लेवल चैनल। जीरो लेवल चैनल में किसी भी तरीके का इंटरमीडिएटरी का यूज़ नहीं होता। वन लेवल चैनल में रिटेलर का यूज़ किया जाता है। टू लेवल चैनल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे होलसेलर और रिटेलर का यूज़ किया जाता है। थ्री लेवल चैनल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे होलसेलर, जोबर और स्मॉल रिटेलर का यूज़ किया जाता है। From the producer point of view, obtaining information about the end users and exercising control become more difficult as the number of channel level increases. प्रोड्यूसर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्रोड्यूसर ये कहता है जैसे जैसे हमारे चैनल लेवल ऑफ चैनल इंक्रीज होते जाएंगे वैसे हमें मार्केटिंग की इन्फॉर्मेशन जो है वो कम मिलती जाएगी। तो अगर हमें कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए यूज़ करना है चैनल का, तो हम कौन से चैनल को यूज़ करेंगे हमारे कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए? कंज्यूमर प्रोडक्ट कौन से होते हैं? जैसे टीवी हो गया, कार हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आते हैं। सो दीज चैनल्स आर यूज फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स विच आर डायरेक्टली कंज्यूम बाय द हाउस होल्ड। जो कि डायरेक्टली एक हाउस होल्ड क्या करता है? कंज्यूम करता है, जैसे कि टीवी, कार, फूड आइटम्स एक्सेट्रा। तो इसके लिए कौन से चैनल का हम यूज़ कर सकते हैं? इसके लिए हम डायरेक्ट चैनल का भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे कोई भी मिडल मैन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता। डायरेक्टली प्रोड्यूसर टू सेलर, कंज्यूमर तक जो है वो गुड्स ट्रांसफर हो जाता है। सो दिस इज़ द शॉर्टेस्ट सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर द कंज्यूमर गुड्स विच इन्वॉल्व नो मिडल मैन। प्रोड्यूसर सेल गुड्स डायरेक्टली बाय प्रोवाइडिंग डोर टू डोर सर्विसेज और बाय मेल। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा वन चैनल। ठीक है, वन चैनल का यूज़ करते हैं जिसके अंदर रिटेलर इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे जो लार्ज रिटेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं? डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से या एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर से बाय करते हैं और कंज्यूमर को सेल कर देते हैं। इसके बाद आता है हमारा टू लेवल चैनल जिसके अंदर होलसेलर, रिटेलर आते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल रिटेलर और मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं? इस तरीके के चैनल को जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो कौन कौन से चैनल हमने पढ़े हैं? यहाँ पे हमने पढ़ा कंज्यूमर गुड्स के केसेस में जीरो चैनल, वन लेवल चैनल जिसमें रिटेलर आता है, टू लेवल चैनल जिसमें होलसेलर और रिटेलर आता है। ठीक है, सो स्मॉल रिटेलर और मैन्युफैक्चरर फाइंड दिस काइंड्स ऑफ चैनल द ओनली इकोनॉमिकल फीजिबल चॉइस। ये कब यूज़ किया जाता है? जब जो पर यूनिट की वैल्यू होती है किसी भी प्रोडक्ट की वो कम होती है। ठीक है, तो उस समय इस चैनल को हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा गुड्स पेरिशेबल नेचर का जो ईजिली ख़राब हो सकता है तो उस समय हम लॉन्ग चैनल का यूज़ नहीं कर सकते, उस समय हमें शॉर्टर चैनल को ही यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद आता है हमारा प्रोड्यूसर, एजेंट, रिटेलर और कंज्यूमर्स। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग होलसेलर मैनी प्रोड्यूसर प्रेफर टू यूज़ एजेंट मिडलमैन टू रीच द रिटेल मार्केट स्पेशली लार्ज स्केल रिटेलर्स। कई बार क्या होता है जो हमारे प्रोड्यूसर होते हैं होलसेलर का यूज़ नहीं करते, वो क्या करते हैं? एजेंट का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग होलसेलर, ताकि वो क्या कर सके? लार्ज स्केल रिटेलर तक ईजिली जो है वो पहुंच सके। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट चैनल जिसके अंदर हम थ्री लेवल चैनल भी बोल सकते हैं। तो थ्री लेवल चैनल में हम क्या कर रहे हैं? हम एजेंट का यूज़ कर रहे हैं, होलसेलर का यूज़ कर रहे हैं और रिटेलर का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो टू रीच स्मॉल रिटेलर प्रोड्यूसर्स
often use agent middlemen who in turn call on wholesaler that sell to large retailer chain or all small retail stores. तो प्रोड्यूसर किसको बुलाता है? एजेंट को. एजेंट का बहुत सारे होलसेलर से लिंक होता है, होलसेलर आगे रिटेलर से लिंक होता है और उसके बाद रिटेलर जो है कंज्यूमर्स को सेल करता है. इसके बाद आता है, अगर क्वेश्चन में आता है आपके एग्जाम में कि कौन सा चैनल यूज़ किया जाता है इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, तो हम वो चैनल पढ़ लेते हैं. अभी हमने पढ़ा कि कौन से चैनल को यूज़ किया जाता है कंज्यूमर गुड्स के केसेस में. अब हम देखते हैं कि कौन से चैनल को हम यूज़ कर सकते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के केसेस में. सो इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बिजनेस गुड्स द टर्म इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मर्चेंट होलसेलर एंड आर सिनोनियम. ठीक है. सो 4 कॉमन चैनल फॉर बिजनेस गुड्स आर. 4 चैनल का जो है वो यूज़ किया जाता है. कौन कौन से 4 चैनल का इसके अंदर हम यूज़ करते हैं? प्रोड्यूसर टू डायरेक्ट यूज़र्स. ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं 0 चैनल जहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएटरी नहीं है. उसके बाद आता है सेकंड प्रोड्यूसर टू इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर और उसके बाद है यूज़र. इसका मतलब है कि हम 1 चैनल को यूज़ कर रहे हैं. उसके बाद आता है प्रोड्यूसर टू एजेंट और फिर एजेंट टू यूज़र्स, यानी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सिंगल चैनल का यूज़ कर रहे हैं. प्रोड्यूसर जो है वो एजेंट को अपॉइंट करता है और एजेंट फिर जो है यूज़र्स को सामान बेचता है. अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे. एक बार देख लेते हैं कौन कौन से 4 चैनल है. इसके बाद आता है हमारा प्रोड्यूसर टू एजेंट और एजेंट टू इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर और इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर टू यूज़र्स. तो प्रोड्यूसर टू यूज़र क्या कहा गया है कि मैन्युफैक्चर ऑफ लार्ज इंस्टॉलेशंस सच एज एयरप्लेन, जनरेटर, हीटिंग प्लांट यूजुअली सेल डायरेक्टली टू यूज़र्स. उसके बाद आता है हमारा प्रोड्यूसर टू इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन और देन इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर टू यूज़र्स. So producer of operating supplies, small accessory equipment frequently use industrial distributor to reach their market. So manufacturer of building material, air conditioner equipment are 2 example of the firm that make heavy use of industrial distribution. तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि कौन जो है वो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर का यूज़ करता है, जो एसी वगैरह बनाते हैं. ठीक है, जो बिल्डिंग के मटेरियल को मैन्युफैक्चर करते हैं, जो स्मॉल एसेसरी इक्विपमेंट को जो है यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा मार्केट तक पहुंचाने के लिए. उसके बाद हमने कहा था प्रोड्यूसर टू एजेंट और एजेंट टू यूज़र. तो यहाँ पे क्या होते हैं? अ कंपनी दैट वांट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट और एंटर अ न्यू मार्केट में प्रेफर टू यूज़ एजेंट रेदर दैन इट्स ओन सेल फोर्स. तो एक कंपनी जो नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करती है वो क्या करती है? एक एजेंट को प्रेफर करती है रेदर दैन यूजिंग इट्स ओन सेल फोर्स, क्योंकि एजेंट को ज़्यादा नॉलेज होती है, ज़्यादा पता होता है कि कहाँ पे किस तरीके से जो है गुड्स को सेल किया जाता है. उसके बाद हम किसका यूज़ करते हैं? प्रोड्यूसर टू एजेंट और एजेंट टू इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर और दैट यूज़र. सो दिस चैनल इज सिमिलर टू द प्रीसीडिंग वन. पहले वाले से सेम है. इट इज़ यूज व्हेन फॉर सम रीज़न इट इज़ नॉट फिजिबल टू सेल डायरेक्टली थ्रू एजेंट डायरेक्टली टू द बिजनेस यूजर. सो दिस यूनिट सेल मे बी टू स्मॉल फॉर द डायरेक्ट सेलिंग एक्सेट्रा. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर सर्विसेज. अभी हमने किसके लिए पढ़ा था? कंज्यूमर गुड्स के लिए हम किस तरीके का चैनल यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए हम किस तरीके का चैनल यूज़ करते हैं. अब हम पढ़ रहे हैं कि सर्विसेज के लिए हम कौन सा चैनल यूज़ करते हैं जब हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. तो सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं तो वो इंटेंजिबल नेचर होते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते. ठीक है. सो the intangible nature of services creates special distribution requirements. So these are 2 common channel for services, यानी कि इसके लिए हम 2 कॉमन चैनल का यूज़ करते हैं. दो जो कॉमन चैनल होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर. ठीक है, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर बिकॉज द सर्विस इज इंटेंजिबल. प्रोडक्शन प्रोसेस और सेल एक्टिविटी ऑफ्टन रिक्वायर पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स. सो दस द डायरेक्ट चैनल इज यूज. Direct distribution is typically for many professional services such as healthcare, legal, personal services, hair cutting, weight losing, counseling. However, other services include travel, insurance, entertainment may also rely on distribution channel. यानी कि जब at a time services को प्रोवाइड किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है. ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ की, तो जब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर आपस में दोनों एक समय अवेलेबल होंगे तभी वो जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती है, अदरवाइज़ वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जा सकती. तो फर्स्ट है हमारा कि जो डायरेक्ट चैनल यूज़ किया जाता है, और सेकंड क्या है? प्रोड्यूसर टू एजेंट और एजेंट टू कंज्यूमर्स. किस तरीके से? प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर कॉन्टैक्ट में नॉट बी रिक्वायर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़. Agent frequently assist a service producer with transfer of ownership, means sales task or related tasks. Many service travel, lodging, advertising, media, entertainment and insurance are sold through agents. यानी कि जैसे कि हम एडवर्टाइजमेंट
की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रैवल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो हो सकता है कि ये जो है डायरेक्टली जो है प्रोड्यूसर टू सेलर तक, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर तक नहीं पहुंचाई जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ओनरशिप को ट्रांसफ़र करने के लिए हम जो है हेल्प लेते हैं एजेंट्स की। ठीक है, एजेंट्स की हेल्प लेते हैं जो क्या करते हैं, इन सर्विसेज को जो है कंज्यूमर्स तक ईजिली पहुँचाता है। ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से चैनल जो है वो यूज़ किए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में सबसे पहले हमने पढ़ा था 0 चैनल के बारे में, 1 लेवल चैनल के बारे में, 2 लेवल चैनल के बारे में, 3 लेवल चैनल के बारे में। अब कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की केसेस पे कितने चैनल का यूज़ किया जाता है, सारे के सारे जितने चैनल हमने स्टार्टिंग में पढ़े, हर एक चैनल का जो है वो यूज़ किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के केसेस में कितने चैनल का यूज़ किया जा रहा है, बेसिकली 4 चैनल का यूज़ किया जा रहा है। जहाँ पे हम होलसेलर की बात करते थे, अब वहाँ पे हम होलसेलर की बात ना करके इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर की बात करते हैं इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे होलसेलर की जगह किसको लिया जाता है, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर को लिया जाता है। तो यहाँ पे हम किस किस की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर की और एजेंट की बात करते हैं। इसके बाद आता है सर्विस के केसेस में कौन से चैनल को यूज़ किया जाता है। जब भी सर्विसेज को प्रोवाइड करने की बात आती है तो 2 चैनल्स का यूज़ किया जाता है। एक तो होता है डायरेक्ट चैनल, जहाँ पे प्रोड्यूसर डायरेक्टली कंज्यूमर को जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि सर्विसेज इंटेंजिबल इन नेचर होती है और दोनों का होना बहुत ज़्यादा कंपल्सरी होता है। उसके बाद आता है हमारा 1 चैनल, जिसके अंदर क्या होता है, हमारा एजेंट होता है जो हेल्प करते हैं इन दोनों के बीच में लिंक प्रोवाइड करने में। ठीक है, ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आप सभी को जो है वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।